हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज वीडियो नंबर 2। तो देखिए, आज मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपकी बुक में भी है ये, चैप्टर नंबर 2 में भी। दिस डायग्राम डिपिक्ट्स बेसिकली द प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था व्हाट आर प्लेट्स, व्हाट आर प्लेट बाउंड्रीज। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। व्हाट आर प्लेट्स? प्लेट्स आर द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स। ठीक है, दीज आर द थिक slabs of the earth crust which are free to move over the earth surface. Now see, there are basically seven major plates. There are 7 major plates over the surface of the earth. What are the name of those 7 plates? North American plate, South American plate, African plate, Eurasian plate, Indo-Australian plate, Pacific plate and Antarctic plate. तो अब देखो, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको प्लेट बाउंड्रीज का पता चले। तो आपकी बुक में भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, दिस साइन द एलिवेटेड ट्राइंगल्स ओवर अ लाइन। what this sign shows? destructive plate boundary। बेटा, destructive plate boundary कब बनती है? जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो वहां पर कौन सी बाउंड्री बनती है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो आप यहां पर इस मैप पर देखने की कोशिश करो कि यहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बनी हुई है। तो मैंने डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कैसे बताया? जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही होंगी, वहां पर कौन सी प्लेट बाउंड्री बनेगी? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो यहां पर देखो, पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, दोनों ये इनकी डायरेक्शंस है प्लेट्स की। यहाँ पर ये वाला जो एरो है ना, द डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट, आपकी बुक में भी ऐसे ही बना हुआ होगा। तो वहां से देखिएगा कि ये वाली प्लेट भी इधर मर्ज हो रही है, ये वाली भी। सो दोनों कोलाइड करेंगी तो वहां पर कौन सी प्लेट बाउंड्री बनेगी? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसी तरह से आप पूरे मैप पर भी देखेंगे कि जहां पर भी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बनेगी, दोनों प्लेट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स ईच अदर हो रहा होगा। नेक्स्ट है बेटा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या होगा? दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर दूर जा रही होंगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, दिस पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड एंड दिस साउथ अमेरिकन प्लेट मूविंग दिस साइड। सो यहां पर ये कैसी प्लेट बाउंड्री बन गई? कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और अगला क्या है? अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री। अनसर्टेन मींस जिसको किसी भी पूरी तरह से श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री। इज इट क्लियर टू ऑल? ये डायग्राम आपकी समझ में आ जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो अबाउट पेंजिया, पेंथालसा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो अभी एक एक करके मैं इन सब चीजों पर आऊंगा। ठीक है, तो क्लास, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द प्लेट मार्जिन्स एंड प्लेट बाउंड्री। तो अभी पीछे जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने सारी प्लेट बाउंड्री बताई थी आपको। ठीक है, सो एक चीज और बतानी थी उसी डायग्राम से रिलेटेड, तो मैं बता देता हूं। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। ये जो प्लेट बाउंड्री होती है ना, इन्हीं के अराउंड ज्यादातर वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स होते हैं। बट सम ऑफ द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स डू अकर विद इन द प्लेट्स। कुछ बहुत कम occur within the plates. Most of them occur at the plate boundaries. ठीक है, and the movement of these plates have changed the size of the continents. ठीक है, the movements of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. ठीक है, millions of years के टाइम स्पेन में जो continents के शेप और साइज है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, now see, अब यहां पर मैंने 4 डायग्राम बनाए हुए बच्चों। there are 4 diagrams on the board right now. One is here, one is here, one is here and another one is here. Now you have to understand very carefully. The first diagram which I am going to explain you is this one. ठीक है, सबसे पहले कौन सा डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं? ये वाला। तो देखो, यहां पर मैंने क्या बनाया हुआ? एक ग्लोब बनाया। ठीक है, और ये डायग्राम बेसिकली मैंने 2 चीज समझाने के लिए बनाया आपको, एक पेंजिया और पेंथालसा। ठीक है, आपकी बुक में है, दीज आर इन योर बुक। सो अब 9th क्लास की एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीजें बहुत ही सिर्फ उनका नाम दिया हुआ है, तो आपको तब तक वो टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा जब तक मैं प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाम दिए हुए, एक पेंजिया और एक पेंथालसा। तो बेटा इस डायग्राम से हम पेंजिया और पेंथालसा समझेंगे कैसे।
इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, बेटा कार्बोनिफेरस पीरियड मींस अराउंड 250 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 250 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, तो 250 मिलियन ईयर्स एगो पहले एक प्रीमाइस थी कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड दिस ह्यूज कॉन्टिनेंट और ह्यूज लैंडमास वाज कॉल्ड एज पेंजिया, ठीक है, उसका नाम क्या बताया गया, पेंजिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो बचा हुआ ह्यूज वाटर बॉडी रह गई उसका नाम क्या दिया गया, पैंथालसा, ठीक है, जो ह्यूज वाटर बॉडी रह गई बची हुई उसका नाम क्या दिया गया, पैंथालसा। तो मैं एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देता हूं, आप लोग आराम से इसको लिख लीजिएगा। पेंजिया इज द यूनाइटेड फॉर्म ऑफ ऑल लैंड मासेस, पेंजिया इज द यूनाइटेड फॉर्म ऑफ ऑल लैंड मासेस इन वन लैंड मास ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। It is also known as the ancient supercontinent, ठीक है, it is also known as the ancient supercontinent। तो ये पूरा का पूरा पेंजिया बना हुआ है, ठीक है, the ancient supercontinent is known as Pangaea and this Pangaea is surrounded by the water body, the huge ocean, ठीक है, और इस huge ocean का नाम क्या दिया गया, पैंथालसा। तो इसकी डेफिनेशन भी बोल देता हूं, the huge water body surrounding Pangaea, the huge water body surrounding Pangaea from all sides during Carboniferous period was named as Panthalassa, ठीक है, was named as Panthalassa। अब दो चीज और एक्सप्लेन करनी है बेटा इसी डायग्राम में, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। बुक में है व्हाट इज अंगारा लैंड, व्हाट इज गोंडवाना लैंड, तो समझ लीजिए। अब ये जो पेंजिया है, ठीक है, पेंजिया इज द ह्यूज लैंड मास, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोल दिया गया बच्चों, अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट को क्या बोल दिया गया, गोंडवाना लैंड। समझ में आ गया ना, पेंजिया के दो पार्ट कर देते हैं, एक नॉर्दर्न पार्ट एक सदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट क्या हो गया, अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट क्या हो गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया was called as Gondwana land. The southern part of Pangaea was called as Gondwana land. It represents today's South America, South Africa, Australia, India and Antarctica, ठीक है, समझ में आया गोंडवाना लैंड। नाउ सी द अंगारा लैंड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया वाज कॉल्ड एज अंगारा लैंड और लॉरेशिया, दूसरा नाम क्या दिया इसका, लॉरेशिया, LAURESIA, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स टुडेज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। आज के जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है वो किसका पार्ट थे, अंगारा लैंड का, ठीक है। नाउ सी, ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट गेट स्प्लिट्स, ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो है स्प्लिट हो गई। अब अर्थ क्रस्ट स्प्लिट कैसे हुई, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स, ये आपकी बुक में है, ठीक है। द कन्वेक्शनल करंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। जो हमारी अर्थ क्रस्ट थी वो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से बहुत सारे पीसेस में टूट गई, ठीक है। एंड thus लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो अब इस चीज को समझो, कन्वेक्शनल करंट मतलब बेटा कन्वेक्शन, करंट मींस फ्लो ऑफ एनीथिंग, और कन्वेक्शनल करंट मतलब कि कोई भी करंट या फ्लो किसी लिक्विड के थ्रू हो रहा हो तो हम उसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। कि अर्थ के कोर से जो है करंट्स फ्लो हो रहे थे टुवर्ड्स द क्रस्ट, तो उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट ब्रेक हो गई और ये क्रस्ट ब्रेक होने के बाद ये ड्रिफ्ट करने लगे, ठीक है। नाउ सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अब दूसरा डायग्राम समझना है, ठीक है। पेंजिया, पैंथालसा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड समझ लिया, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम समझना है भाई, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस ब्रेक्स अप फ्रॉम द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ब्रेक होने के बाद ये नॉर्थ की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता चला गया, ठीक है। दिस द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, ठीक है। सो नाउ सी,
जब ये ड्रिफ्ट होता हुआ ऊपर की तरफ गया, ठीक है, इट कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट। तो अब इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ध्यान से कि यहां पर हुआ क्या है। अब ये वाला डायग्राम समझना है, ठीक है, अब ये वाला डायग्राम समझना है कि हिमालयन माउंटेन है, बीच में नॉर्दर्न प्लेन्स और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है और नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। बेटा जब ये इंडियन पेनिनसुलर पार्ट नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता रहा और बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया, ठीक है, देन विद इन दिस यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देयर वाज तेथिस सी। सो जो भी सेडिमेंट्स थे तेथिस सी में दे वर स्क्वीज्ड आउट, ठीक है, एक लैंड मास आगे की तरफ ट्रेवल करता चला गया, तो तेथिस सी में जितने भी सेडिमेंट्स थे दे स्क्वीज्ड अप टू फॉर्म द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, दे स्क्वीज्ड अप टू फॉर्म द हिमालयन माउंटेन्स एंड देन this Indian peninsular part, the north part of this, the northern part of the Indian peninsular part, this northern part subsidize into the Eurasian plate, ठीक है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था वो सब्सिडाइज हो गया यूरेशियन प्लेट में एंड देन अ लार्ज बेसिन फॉर्म्ड। फिर क्या बन गया, एक लार्ज बेसिन। तो इधर इसको समझेंगे ध्यान से कि पेनिनसुलर पार्ट की वजह से क्या हुआ, जब इसके मूवमेंट की वजह से सारे के सारे तेथिस के पार्टिकल्स स्क्वीज अप हो गए, हिमालयास बना दिया। परंतु ये इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था पेनिनसुलर, ये वाला जो प्लेट थी, इसका नॉर्दर्न पार्ट क्या हुआ, दिस सब्सिडेंस ऑकर, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सब्सिडाइज हो गया ड्यू टू दिस अ लार्ज बेसिन फॉर्म्ड, ठीक है, और उस लार्ज बेसिन को हिमालयन रिवर्स ने सेडिमेंट्स के थ्रू फिल अप किया और क्या फिजिकल फीचर बना, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स तब फॉर्म हुए, ठीक है। तो अब एक बार इसको ध्यान से समझेंगे, तीनों एक साथ ही समझने के हैं, ये भी और ये भी, ठीक है, तीनों डायग्राम्स को एक साथ समझेंगे कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में तेथिस सी था, तेथिस के पार्टिकल्स जो है वो स्क्वीज अप हो गए, तो क्या बना, हिमालयास। और इसका जो नॉर्दर्न फ्लैंक था, हमारे पेनिनसुलर पार्ट का जो नॉर्दर्न फ्लैंक था वो सब्सिडेंस हो गया, ठीक है, विद इन द यूरेशियन प्लेट, और उस वजह से जो है एक लार्ज बेसिन बना। उस लार्ज बेसिन को किसने फिल किया, रिवर्स ने, ठीक है, रिवर्स के पार्टिकल्स ने उसे फिल किया। और इंडिया का कौन सा फिजिकल फीचर बना, द नॉर्दर्न प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो अब मैं इसे एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए और समझ पाए, ठीक है। सो द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, इसका नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, ठीक है, रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इसका नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ में जा रही है, ठीक है। तो द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, किससे टक्कर हुई, बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट के साथ। Due to the collision or due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as tethys. अब देखो इसको समझो, जियोसिंक्लाइन मतलब कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है जो लो लाइंग है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब एक लैंड मास आगे की तरफ ट्रैवल किया तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो गए एक जगह, ठीक है, एंड दे वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयास, ठीक है। वो सारे के सारे पार्टिकल्स स्क्वीज अप हो गए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं दे वर ऑल एक्यूमुलेटेड टू फॉर्म द फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, और दे वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयास, ठीक है। इतना समझना है, आपकी बुक में है एक एक लाइन, ठीक है, और इस तरह से दी हुई है कि समझ में नहीं आएगी अगर आप इस तरह से नहीं समझेंगे तो, ठीक है। नाउ सी द हिमालयास अपलिफ्टेड आउट ऑफ द तेथिस सी, हिमालयास अपलिफ्टेड आउट ऑफ द तेथिस सी एंड द सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक, जो इसका नॉर्दर्न फ्लैंक था, हमारे पेनिनसुलर पार्ट का नॉर्दर्न फ्लैंक, इसका क्या हुआ, सब्सिडेंस। द सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। इसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ, एक बहुत बड़ा बेसिन फॉर्म हो गया बीच में। बेसिन मतलब लो लाइन स्ट्रक्चर और यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स दे आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये जो लार्ज बेसिन बना इसको किसने फिल किया, रिवर्स ने, थ्रू सेडिमेंट्स, ठीक है, और वहां पर कौन सा फीचर बना, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बोलूंगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन जिसको बोल रहा हूं, वो जो लार्ज बेसिन बना था, ठीक है, नॉर्दर्न फ्लैंक का सब्सिडेंस होने के बाद लार्ज बेसिन बना, ठीक है, और उस लार्ज बेसिन को बहुत लंबे समय तक किसने फिल किया, फिल्ड अप विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है।
वो एलुवियल डिपॉजिट से फिल हुए और यहाँ पर कौन सा इंडिया का फिजिकल फीचर बना, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगली चीज समझने के लिए क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। सो जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स, बहुत पुराना है ये पार्ट, इंडिया का सबसे पुराना है। ठीक है, दिस बोथ आर न्यूली क्रिएटेड, they are young topography और youthful topography, peninsular plateau is older। ठीक है, क्योंकि ये हमने अभी देख लिया कि ये वाला पार्ट कहीं और से ड्रिफ्ट होता हुआ आया था, बहुत पहले बना हुआ था, लेकिन इसकी वजह से ही ये दोनों बने। ठीक है, इसकी वजह से ही ये दोनों बने। सो नाउ सी द पेनिनसुलर प्लेटू constitute one of the ancient landmass on the earth surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks, काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, this is one of the most stable land blocks over the earth. So now the Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. ये दोनों क्या है, बहुत ही recent landforms है। Himalayan mountain form a अनस्टेबल जोन, जो हिमालयन माउंटेन है अनस्टेबल जोन है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेट बाउंड्री आ रही है। पिछला वाला डायग्राम देख लेना, इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री आ रही है, सो दिस इज अनस्टेबल जोन। ठीक है, सो द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयस रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। जो पूरा का पूरा हिमालयन सिस्टम है, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स एंड डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। वहां पर हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं और रिवर्स की जो है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बहुत तेज बहती हुई रिवर्स हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव टू टेल यू, द नॉर्दर्न प्लेन्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। क्वेश्चन आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन किस चीज से बने हुए, एलुवियल डिपॉजिट्स। और उन एलुवियल डिपॉजिट्स को कौन लाया, हिमालयन माउंटेन से जो रिवर फ्लो हो रही थी वो लेके आए। नेक्स्ट थिंग इज पेनिनसुलर प्लेटू। सो द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स with gently rising hills and wide valleys. Gently rising hills मतलब बहुत ज़्यादा उनका स्लोप नहीं है, they are gently rising hills and there are wide valleys in the peninsular plateau region. So hopefully आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। सबसे पहले हमने प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, मेजर प्लेट्स के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ पर है प्लेट बाउंड्रीज, उनकी वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स का साइज और शेप चेंज होता रहता है। ज्यादातर प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग ही वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू पेंजिया और पेंथालसा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बताया। ठीक है, आप वीडियो में पीछे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और फिर मैंने आपको तीनों डायग्राम एक साथ रिलेट करते हुए बताए। ठीक है, कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या चीज अज्यूम करेगी, टेथिस सी। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, इट गॉट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होता चला गया, नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ तो 33 सी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे या सेडिमेंट्री पार्टिकल्स थे, दे गॉट एक्यूमुलेटेड। ठीक है, एंड फॉर्म द फोल्डेड माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयस। जब एक्यूमुलेट होगा तो फोल्डेड, एंड द सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था उसका सब्सिडेंस होने की वजह से क्या हुआ, एक लार्ज बेसिन बन गया। और उस लार्ज बेसिन को किसने फिल किया, पार्टिकल्स ब्रॉट बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द हिमालयस। ठीक है, तो ये तीनों फीचर इंडिया के पास है, नॉर्थ में हिमालयस, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स और नीचे peninsular plateau. This is the oldest one and these both are the youthful topography, they are recently formed. So Himalayan mountain is the most unstable, peninsular plateau is most stable. ठीक है, land block. Hopefully अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा अभी यहाँ पे। अगली वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट होने वाली है इसी चैप्टर की। सो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पिछली वाली वीडियो भी देखना और इसको भी देखना। एक बारी में समझ में नहीं आएगी तो रिपीट करके देखना, अपनी बुक रीड करना, फिर वीडियो देखना। ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि कोई एसएसटी पढ़ा रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर और आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर टुडे।